बंधुओं, मैं वैद्य गुरुदेव मिश्र आप समूह के बीच नियमित रूप से आता हूँ। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे विश्वविख्यात, विश्व की सबसे बड़ी धरोहर, ऑक्सीजन देने में महाराजा। यह एक ऐसा शक्तिशाली पौधा है जो विश्व के साम्राज्य को जिंदा अगर कोई रखा है, जीवित अगर कोई रखा है, तो वह है पीपल का पौधा। सबसे अधिक रात दिन ऑक्सीजन देने वाले, जीवों का कल्याण करने वाले, महाकल्याण करने वाले पौधे का नाम है, ये सामने में जो देख रहे हैं, ये पीपल का पौधा है। बंधुओं, पीपल का पौधा को जीवित इस धरती पर सबसे अधिक वृद्धि करने वाले कौवा होता है, जिस कौवा का हम लोग अहमियत नहीं देते हैं, स्थान नहीं देते हैं, लेकिन सनातन धर्मों में इस कौवे को सावन और भादों में खीर और पूड़ी खिलाया जाता है। खीर क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि माँ उस समय में गर्भवती होती है, कौवा गर्भ धारण करती है, छोटे बच्चे को जन्म देती है। अंडे जब फट करके बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, वह बच्चा को खाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब तो, और इसीलिए सनातन धर्म में उसको खीर और पूड़ी खिलाया जाता है। विश्व का एक ऐसा ही कौवा वह पक्षी है जो इसके पके हुए फल को वह खाते हैं, और पके हुए फल को कौवा जब खाते हैं तो यह जो मल अपना कहीं छोड़ते हैं, किसी छत पर, कहीं पर जहाँ तहाँ, यत्र तत्र, कहीं जंगल में, कहीं पर अपना मल अगर करते हैं वे, तो मल करने के साथ उसके एनस से, मलद्वार से वह बीज निकलता है, और वह प्रोसेसिंग होकर के निकलता है उसके शरीर से, और प्रोसेसिंग होकर के जब निकलता है तो उसका पौधा वहीं पर जन्म ले लेता है। और इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर पीपल का पौधा किसी छत में हो जाता है, किसी दीवार में हो जाता है, कहीं जंगल में हो जाता है, तो वह कौवा जो है उसको जो है वृद्धि करवाता है, धरती में इसकी जनसंख्या को बढ़ाता है। कौवा मानव का बहुत बड़ा वरदान है, और इसीलिए काग भुसुंडी रामचरित मानस में तो इसका विशेष वर्णन है। हम इस पर नहीं जाकर के आज हम पीपल पर चर्चा करेंगे। पीपल हमारे लिए कितना बड़ा कल्याणकारी है, महाकल्याणकारी है ये पीपल। बंधुओं, पीपल, हम अगर तबीयत हमारी खराब हो जाती है, हम अगर बीमार हो जाते हैं, तो हम अस्पताल जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं, और हमारे विपरीत चिकित्सा वाले उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं। कहता अब तुम नहीं बचोगे, एक ही विकल्प है, ऑक्सीजन तुम्हें लगाना पड़ेगा। बंधुओं, हमारे आयुर्वेद चिकित्सा परंपरा में ये है कि इस पत्ते का डेली जो सेवन करता है, डंठल सहित चबा करके खा जाता है, पत्ते का डंटी और पत्ता, जवान पत्ता, न बच्चा पत्ता न बूढ़ा पत्ता, बीच वाला जो जवान पत्ता है, उस पत्ता को अगर आप प्रतिदिन चबा करके खाली पेट में खा लेते हैं, तांबे का पानी, जल थोड़ा सा पी लेते हैं, आपके शरीर में इतना भरपूर ऑक्सीजन पैदा उत्पन्न होगा जो जीवन में कभी ऑक्सीजन आपको विपरीत चिकित्सा वाले के पास जाकर के चढ़ाना, ऑक्सीजन लेना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का महाराजा तो ये है ही, इसके साथ साथ और सारे गुण हैं इसका। इस पत्ते का सेवन करने से वह मनुष्य जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है, 120 साल तक वो अपना जवानी कायम रख सकता है। बंधुओं, सबसे बड़ी चीज़ है, इस पौधे में गुण इतना होता है जो ये धातु को पुष्ट करता है। जिस लड़का का या जो विवाहित जीवन में है, वह जो है अपने श्रीमती पत्नी के पास धातु जो है बहुत जल्द उसका अगर गिर जाता है, तो ये धातु को गाढ़ा बनाता है, और अधिक देर तक ये धातु को टिका कर रखता है, अधिक देर तक वह जो है क्षमतावान होता है, वह सामर्थ्यवान होता है। हमारे च्यवन ऋषि 300 वर्ष में संतान उत्पन्न किए थे। आज लोगों का, भारत का औसतन आयु, सरकार भी कहती है भारत का औसतन आयु मात्र 60 साल है। बंधुओं, इसकी आयु 60 साल नहीं हर मानव का है। आज भी मनुष्य 120 साल तक अपना जवानी कायम रख सकता है। जरूरत है हमको अपने भोजन में परिवर्तन करने का। भोजन में 3 अक्षर है, भ जो न। भ से भविष्य, जो से जीवन, न से निर्माण। जिससे भविष्य में जीवन का निर्माण होता हो उसे हम भोजन और भजन कहते हैं। भोजन और भजन का एक ही परिभाषा है, जिसका भोजन ठीक हो गया उसका भजन ठीक हो गया, और जिसका भजन ठीक हो गया उसे ईश्वर प्राप्ति मिलेगी। बंधुओं, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देने से पहले आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि इससे आपको क्या लाभ मिला। आने वाले और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।